नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जनगणना तक राजस्थान में ट्रांसफर पर रोक। जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 1 मई से पोर्टल खुलने के साथ स्वगणना शुरू होगी। इसके बाद 15 मई से 14 जून तक प्रगणक घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। राजस्थान में इस कार्य के लिए 1.60 लाख कर्मचारियों को प्रगणक व सुपरवाइजर लगाया गया है, जिनमें 10% रिजर्व रहेंगे। जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले मार्च 2027 तक नहीं होंगे। बीकानेर में पानी टैंकर के रेट फिक्स। नहरबंदी के चलते बीकानेर शहर में अब एक दिन छोड़कर एक दिन पानी का वितरण होगा। ऐसे में पानी के टैंकर की कालाबाजारी शुरू हो गई है। इसे रोकने के लिए कलेक्टर निशांत जैन ने दरें तय कर दी है। पहले 5 किलोमीटर तक 105 रुपए प्रति 1000 लीटर के वसूले जाएंगे। वहीं 5 किलोमीटर से अधिक होने पर 21 रुपए प्रति 1000 लीटर प्रति किलोमीटर की दूरी पर देने होंगे। जैसे अगर 6 किलोमीटर दूरी पर आपूर्ति करनी है तो 126 रुपए और 7 किलोमीटर है तो 147 रुपए देने होंगे। इसी तरह किलोमीटर बढ़ने के साथ ही रुपए भी बढ़ते जाएंगे। जयपुर सिरसी रोड पर बुलडोजर पर सुप्रीम रोक। सिरसी रोड पर प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह आदेश ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही करीब 300 मकानों और दुकानों पर लाल निशान लगाए गए थे और अतिक्रमण हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। 3 मई से जयपुर में ई रिक्शा पर सख्ती। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बेतरतीब तरीके से दौड़ रहे ई रिक्शा और उनसे लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने अब डिजिटल स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। इसके लिए 3 मई से नया नियम लागू होने जा रहा है। जयपुर पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर शहर में ई रिक्शा के लिए एक व्यापक डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। बाड़मेर में रोज 2000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ा। राजस्थान से एक पखवाड़े में दूसरी बार खुशखबरी आई है। अप्रैल के पहले सप्ताह में जहां सीमावर्ती जैसलमेर में ऑनेल इंडिया लिमिटेड ने बाघेवाला तेल क्षेत्र में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70% की वृद्धि दर्ज की, वहीं अब बाड़मेर के मंगला ऑनेल फील्ड से प्रतिदिन 2000 बैरल उत्पादन बढ़ गया है। बीकानेर में हिस्ट्री शीटर का अवैध मकान ध्वस्त। बीकानेर शहर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को सख्त कार्रवाई करते हुए सर्वोदय बस्ती में हिस्ट्री शीटर सीताराम पुत्र रामकिशन जाट उर्फ सीताराम कसवा के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। बीडीए की मांग पर भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में पीला पंजा मकान पर चला और अवैध हिस्सों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार गिराए गए। श्रीगंगानगर में बॉर्डर से सटे एरिया में ब्राउन रंग के संदिग्ध पैकेट से 9 एम विदेशी ग्लॉक पिस्टल निकली। मैगजीन भी साथ थी। पुलिस का कहना है कि पैकेट पर लोहे के तार और हुक मिला। इससे पता चलता है कि यह पिस्टल पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराया गया है। नागौर में तस्करी के आरोपी का मकान सील। नागौर में थांवला पुलिस ने तस्करी की कमाई से बनाए जा रहे एक मकान को सील कर दिया है। आरोपी तस्कर अपनी पत्नी के नाम से मकान बनवा रहा था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 36 लाख रुपए बताई गई है। जयपुर में भूमाफिया पर बड़ा एक्शन। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राजधानी जयपुर में भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें पुलिस ने जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में सख्त कदम उठाए हैं। जयपुर के मानसरोवर थाने में दर्ज इस मामले में प्रमोद शर्मा सहित कुल 9 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस के अनुसार मामला बदरवास क्षेत्र की एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा है, जहां अवैध कब्जा और धोखाधड़ी के आरोप सामने आए हैं। राजस्थान में सार्थक नाम अभियान बवाल के बाद बैकफुट पर सरकार। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के इरादे से शुरू किया गया सार्थक नाम अभियान खुद ही विवादों के भंवर में फंस गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी सुझावों की सूची में अकबर, अहंकार और भयंकर जैसे शब्दों को शामिल करने पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर हुई किरकिरी और अभिभावकों के कड़े विरोध के बाद विभाग ने इस लिस्ट को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है। अब विभाग अधिक संवेदनशीलता के साथ नई संशोधित सूची तैयार करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश के 53,000 स्कूलों में
बदलेंगे मिड डे मील के बर्तन। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पीएम पोषण योजना का भोजन अब नए और सुरक्षित बर्तनों में पकेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के 53,738 विद्यालयों और मदरसों में 5 साल या उससे अधिक पुराने हो चुके किचन उपकरणों, चूल्हे, बर्तन, कंटेनर आदि को बदलने की कवायद शुरू कर दी है। मिड डे मील कार्यक्रम आयुक्तालय की ओर से इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्रारंभिक शिक्षा को आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब शिक्षक ऐप से होगी विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की कार्य प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को आदेश जारी किए। इससे पहले यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और 205 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में लागू की थी। अब इसे प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया है। जयपुर में 9,000 कर्मचारियों के साथ लॉन्च हुआ अभियान गुलाबी शहर को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाने के लिए जयपुर नगर निगम अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। आज 18 अप्रैल सुबह 7 बजे से शहर में अब तक के सबसे बड़े सफाई अभियान सफाई सेवा मैराथन 2026 का शंखनाद हो चुका है। इस महा अभियान की कमान खुद नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने संभाली है और 9,000 सफाई कर्मचारियों की फौज के साथ सड़कों पर उतर गए हैं। भिवाड़ी में श्रमिकों के आंदोलन ने पकड़ा जोर। राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी शर्तों की मांग को लेकर श्रमिकों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। 16 अप्रैल को मदरसन कंपनी के प्रदर्शन के बाद अब रिलैक्सो इंडिया फुटवियर, नैपिनो और कुमी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के हजारों श्रमिकों ने काम बंद कर दिया। RAS परीक्षा में 3 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा जारी RAS 2024 में कुल 8 अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं। इसमें 5 अभ्यर्थियों के रिजल्ट सील्ड कवर में रखे गए हैं, जबकि 3 अभ्यर्थियों के रोक दिए गए हैं। आयोग ने बताया कि कोर्ट में लंबित याचिका विचाराधीन होने के कारण 5 अभ्यर्थियों का परिणाम सील्ड कवर में रखा गया है। SI भर्ती रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन SLP दायर की है। इसमें SI भर्ती 2021 को बरकरार रखने की मांग की गई है। चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि भर्ती को पूरी तरह रद्द नहीं किया जाए। जिन अभ्यर्थियों का चयन वैध तरीके से हुआ है उन्हें नौकरी में बरकरार रखा जाए। अभावों को मात देकर दिनेश बिश्नोई बने नंबर 1 राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने शनिवार को प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 RAS 2024 का अंतिम परिणाम जारी कर सबको चौंका दिया। इस बार थार के रेगिस्तान से सफलता की ऐसी आंधी उठी जिसने पूरे प्रदेश को अपनी चमक से चकित कर दिया है। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना तहसील के एक छोटे से गांव भलीसर के रहने वाले दिनेश बिश्नोई ने RAS 2024 की मेरिट लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। सांसद राजकुमार रोत की अनूठी पहल। राजस्थान के वागड़ अंचल की राजनीति में अपनी सादगी और जमीनी जुड़ाव के लिए पहचाने जाने वाले सांसद राजकुमार रोत ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया है। सांसद रोत ने अपने निर्वाचन क्षेत्र और पैतृक गांव से आए बुजुर्गों के लिए दिल्ली में एक विशेष अतिथि जैसा अनुभव साझा किया। उन्होंने ग्रामीणों को न केवल दिल्ली बुलाया बल्कि उन्हें संसद भवन और सेंट्रल हॉल के गलियारों का भ्रमण कराकर देश की सत्ता के केंद्र से रूबरू कराया। जयपुर डिस्कॉम में सोलर उपभोक्ताओं के साथ बड़ा खेल। जयपुर डिस्कॉम में सोलर उपभोक्ताओं के मीटर जांच और इंस्टॉलेशन में कथित गड़बड़ियों का मामला गर्मा गया है। जहां सोलर उपभोक्ताओं को मुफ्त स्मार्ट मीटर मिलना चाहिए, वहां अब भी नेट मीटर लगाए जा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं पर 3 से 4 हजार रुपए का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। इसके साथ मीटर जांच में फिक्सिंग के आरोप भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से सीमित अधिकारियों को ही बार बार निरीक्षण का जिम्मा दिया जा रहा है।
कोटा में यहाँ बनेगा लिंक रोड और स्टील ब्रिज। कोटा शहर के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की करीब 5 लाख आबादी को जल्द ही सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलने वाली है। शहर के पुराने क्षेत्रों में शामिल छावनी में दाई मुख्य नहर के पास लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा। इससे लगभग 1 लाख लोगों को सीधी सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही छावनी से बजरंग नगर की ओर जाने के लिए एक स्टील ब्रिज भी बनाया जाएगा। इसके अलावा ठेगड़ा से रायपुरा तक सड़क को चौड़ा किया जाएगा, जिसे पहले से 80 फीट सड़क के रूप में प्रस्तावित किया गया था। सेंट्रल एकेडमी में बिना मान्यता चल रही थी 6ठी से 8वीं की कक्षाएं। शिक्षा के नाम पर अभिभावकों को कैसे गुमराह किया जा रहा है, इसका चौंकाने वाला मामला सामने आया। शहर के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक का संचालन पूरी तरह से अवैध और नियम विरुद्ध पाया है। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई ने स्कूल प्रबंधन की पोल खोली है, लेकिन इसके साथ अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि इन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, वे कितने दिन पढ़ाई से वंचित रहेंगे। धर्मांतरण पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद, विहिप एवं बजरंग दल ने देश में लगातार हो रहे लव जिहाद एवं धर्मांतरण के मामलों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विहिप के नगर प्रचार प्रमुख नंदलाल सैनी ने बताया कि कार्यकर्ता बस स्टैंड स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर में एकत्रित हुए। यहाँ से कार्यकर्ता नारे लगाते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुँचे। नगर अध्यक्ष कुलदीप वधुआ ने सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पढ़कर सुनाया। राजस्थान में आज भी आंधी बारिश की संभावना। राजस्थान में मौसम का उतार चढ़ाव का दौर जारी है। शुक्रवार को दिन का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। चूरू जिले में रिकॉर्ड, यह इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण शुक्रवार दोपहर बाद हनुमानगढ़ के नोहर में तेज बारिश हुई। ओले गिरने से गर्मी अचानक कम हो गई। श्रीगंगानगर में भी आंधी के कारण तापमान में गिरावट हुई। आज सुबह हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर में धूल भरी आंधी चली, हल्के बादल भी छाए। नशे के नेटवर्क में पुलिस ने लगाई सेंध। मंडावा थाना पुलिस ने नशे के काले कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अफीम तस्करी के नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ते हुए उन 2 मुख्य सप्लायरों को दबोच लिया है, जो जिले में नशे की बड़ी खेप खपा रहे थे। मंडावा थानाधिकारी राम नारायण चोयल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई ने तस्करों के पूरे इकोसिस्टम सेंध लगा दी है। नाले पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को लेकर होगी जांच। अजमेर दौरे पर आए नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव IAS आलोक गुप्ता ने करोड़ों खर्च कर नई बनाई गई ADA की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नाले का बफर जोन नहीं छोड़े जाने को लेकर जांच की बात कही है। CMHO आदेश के 55 दिन बाद भी झोला छाप पर FIR नहीं। जालोर जिले के सायला उपखंड में एक व्यक्ति के अवैध रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ बनकर इलाज करने के मामले में CMHO के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। 24 फरवरी 2026 को जारी आदेश में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 55 दिन बाद भी केस दर्ज नहीं हुआ। इस मामले में ग्रामीणों ने 13 अप्रैल को कलेक्टर से शिकायत कर हस्तक्षेप की मांग की है, जबकि BCMO का कहना है कि जांच में क्लिनिक पर कोई नहीं मिला। बीकानेर स्थापना दिवस पर पतंगबाजी का दौर। बीकानेर का 539वां नगर स्थापना दिवस परंपराओं के साथ रविवार को मनाया जाएगा। इस मौके पर शहर में खास तैयारियां शुरू हो गई हैं। घरों में मटकियों का पूजन किया जाएगा और पारंपरिक रूप से खींचड़ा, इमरती व मिठाई जैसे व्यंजन बनाए जाएंगे। हालांकि अक्षय द्वितीय और अक्षय तृतीया की तारीखों को लेकर असमंजस बना हुआ है। झुंझुनू में गेहूं के खेत में लगी आग। झुंझुनू के एक खेत में 11 kV की लाइन टूटने 10 बीघा गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई। आग खेत में फैलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। इधर आग पर काबू पाने के लिए किसान खेत में ट्रैक्टर लेकर दौड़े। मामला जिले के सूरजगढ़ के भवठड़ी गांव का है। इधर खेत में फैलती आग को देखकर आसपास मौजूद दूसरे किसान झाड़ियां लेकर दौड़े ताकि उस पर काबू पाया जा सके। खा पंचायत की दबंगई से हाई कोर्ट नाराज।
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने बालोतरा जिले के एक परिवार को पुश्तैनी जमीन के विवाद में खा पंचायत द्वारा प्रताड़ित किए जाने के मामले में अहम निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने पीड़ित मोतीराम की याचिका का समाधान करते हुए निर्देश दिया कि इस मामले की जांच वही पुलिस अधिकारी करेंगे जिन्हें पूर्व में दीपाराम मेघवाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में नियुक्त किया गया था। नागौर लिफ्ट पेयजल योजना में 24 घंटे का शटडाउन। नागौर लिफ्ट पेयजल योजना द्वितीय चरण के तहत रविवार 19 अप्रैल को 24 घंटे का शटडाउन रहेगा। विभिन्न पंप हाउसों पर आवश्यक रखरखाव कार्य के कारण संबंधित क्षेत्रों में जलापूर्ति पूरी तरह बाधित रहेगी। जल विभाग के अनुसार इस शटडाउन के दौरान नोखा दैया, देशनोक, जोधियासी और जायल सहित अन्य पंप हाउसों पर मेंटेनेंस कार्य किए जाएंगे। यह कार्य योजना की सुचारू कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। पीलीबंगा में ऑनलाइन सट्टा रैकेट का पर्दाफाश। हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट और सट्टा खाईवाली में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लाखों रुपए नकद, मोबाइल फोन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर भड़के अशोक गहलोत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच की संभावना के आदेश ने राजस्थान की सियासत में नया भूचाल ला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे न्यायपालिका और सरकार की मंशा पर बड़ा सवालिया निशान बताया है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट साझा कर इस कार्यवाही को बेबुनियाद और न्यायपालिका का समय खराब करने वाला बताया। सीकर में बड़ा एक्शन कोचिंग हॉस्टल पर सख्ती। राजस्थान के सीकर जिले में नशा मुक्त माहौल और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD और कोचिंग संस्थान निगरानी समिति की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। राजस्थान में RERC का नया नियम लागू। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली उपयोग को अधिक स्मार्ट और किफायती बनाने के लिए डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी DF और डिमांड साइड मैनेजमेंट DSM नियम 2026 लागू कर दिए हैं। इसके तहत उपभोक्ता अपनी खपत समय के अनुसार बदल सकेंगे, जिससे पीक आवर्स का दबाव घटेगा और लागत कम होगी। अब दिन के अलग अलग समय पर बिजली दरें तय होंगी। उपभोक्ताओं को मोबाइल पर पहले से जानकारी मिलेगी कि कब बिजली सस्ती या महंगी है, ताकि वे मोटर, मशीन या चार्जिंग जैसे काम सस्ते समय में कर सकें। यह व्यवस्था पूरी तरह स्वैच्छिक है, यानी चाहे तो इससे जुड़ सकेंगे। जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाले राहुल गुर्जर पर दर्ज है 33 केस। राजधानी जयपुर के मालवीय नगर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी राहुल गुर्जर को मध्य प्रदेश के मुरैना से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी राहुल गुर्जर को फरारी में मदद करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राहुल गुर्जर को राजस्थान पुलिस जयपुर लेकर पहुंच गई है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी। राजस्थान में युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार योग्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC और राजस्थान सरकार ने मिलकर अगले 5 वर्षों में करीब 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का रोड मैप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी उद्देश्य से जयपुर में राजस्थान स्टेट NSDC सेक्टर स्किल काउंसिल SSC कौशल संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा हुई। जयपुर में कई जगह अवैध कॉलोनियां ध्वस्त। जयपुर में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ JDA ने शुक्रवार को बड़ा अभियान चलाते हुए शहर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। इस दौरान कई जगहों पर बिना अनुमति बसाई जा रही कॉलोनियों को तोड़ा गया। वहीं करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अब स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे AI टीचर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI अब शिक्षा क्षेत्र में भी दस्तक दे चुका है। अमेरिका के एक स्कूल ने पारंपरिक शिक्षकों की जगह AI को मुख्य विषय पढ़ाने का जिम्मा सौंप दिया है। इस स्कूल में बच्चे अब रोजाना 2 घंटे कोर एकेडमिक विषय AI ट्यूटर से सीखेंगे। बाकी समय में AI ही वर्कशॉप, यूनिक प्रोजेक्ट्स और जीवन कौशल सिखाने का काम करेगा।
इस जिले के 3 रूटों पर दौड़ेगी। ग्रामीण रूट की राजस्थान रोडवेज बस गांव ढाणियों में लंबे समय से रोडवेज चलने का इंतजार कर यात्रियों के लिए खुश खबर है। रोडवेज के सीकर डिपो ने ग्रामीण बस सेवा के लिए निविदा खोल दी है। 3 रूटों के लिए मार्ग तय कर लिए गए हैं। ग्रामीण रूट की बस रोडवेज डिपो से होते हुए संबंधित मार्गों पर जाएगी। इन रूटों के संचालन से क्षेत्र के 100 से अधिक गांवों और ढाणियों को सीधा लाभ मिलेगा और हर माह लगभग 1 लाख से ज्यादा यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध होगा। जयपुर में पत्रकारों का मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच। प्रदेश में पत्रकारों की आजीविका पर कथित प्रशासनिक कार्रवाई, झूठे मुकदमों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों के विरोध में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ के बैनर तले शहीद स्मारक पर चल रहा धरना गुरुवार को 19वें दिन भी जारी रहा। देश में पहला रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू। फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत वाली खबर है। जयपुर एयरपोर्ट पर अब हर पल ट्रैफिक की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। यह देश में ऐसा पहला एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने AI आधारित ट्रैफिक कंजेशन अलर्ट सिस्टम लागू किया है, जिससे जाम कम होगा और एंट्री एग्जिट सुचारू रहेंगे। नियमों में उलझा आयुष्मान योजना का फ्री इलाज। प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में होने वाला गरीबों का मुफ्त इलाज थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ITPA की पेचीदगियों में उलझ गया है। कोटा मेडिकल कॉलेज के नए हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर TPA की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ATS हनुमानगढ़ पुलिस की कार्रवाई आधार जैसे संवेदनशील पहचान सिस्टम में जुगाड़ से सेंध लगाने वाले गिरोह का ATS जयपुर और भादरा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह का सरगना कुलदीप शर्मा रबर के डमी अंगूठों और कागज पर छपे रेटिना प्रिंट से बायोमेट्रिक सिस्टम को चकमा देकर फर्जी आधार कार्ड बना रहा था। इस फर्जीवाड़े में वह जसवंत और आमिर खान की ऑपरेटर ID का इस्तेमाल कर रहा था। गुटखा पैकिंग मशीनों पर मनमानी एक्साइज ड्यूटी से मिली अंतरिम राहत। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ की खंडपीठ ने चबाने वाले तंबाकू, जर्दा और गुटखा पैकिंग मशीनों पर लागू नए एक्साइज ड्यूटी नियमों के मामले में एक फर्म को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि CCTV कैमरे लगाने की शर्त के साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ फिलहाल कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश। डीडवाना में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। बैठक में वर्ष 2025 से 26 की प्रगति सहित विभिन्न योजनाओं और विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। सत्याओ सबाई। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।